साला पा भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब आई पति की याद। बचते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा। दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई। चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जहन्नुम में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है। सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गरम कर देती हूँ। क्यों दिमाग गरम कर दिया? वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। कमाता हूँ, कोई फटीचर नहीं हूँ। जाके होटल में खाऊंगा, होटल में। मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के का नाम मत लो। सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है। उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं। हम मियां बीवी दोनों। तुम्हें बात करो। हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या? तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुड्ढा। सर, क्या सेवा करूं? खाने में क्या मिलेगा? सर, यहाँ आप जो चाहें सब मिलेगा। अच्छा जी सर, मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते हो शांति को? सर, हर आदमी को शांति की जरूरत होती है सर। वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर, मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है, होटल में नहीं सर। यहाँ मामला उल्टा है। खैर कुछ खिला दो। जी सर, मैं कुछ लाता हूँ। अब कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ सर। ओके। वेटर भी पुराना की तरह लेक्चर देता है। तुमने तो तुम्हारे हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है। मेरी सोच मर्दों के मामले में बिल्कुल अलग है। बस हस्बैंड प्यार करने वाला मिले, वाइफ को समझने वाला मिले, वाइफ को सपोर्ट करने वाला मिले, ऐसा होना चाहिए। और इस मामले में तो आई एम वेरी लकी। मेरा पति बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे बहुत समझता है। और वैसे भी पति उसको बोला जाता है जो बीवी की पसंद को अपना ले, बीवी के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर ले, बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले। शादी वाले दिन ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे ही हम शादी करके चर्च से निकले थे। वेलकम माय लवली वाइफ, वेलकम। हम नई जिंदगी की शुरुआत इस नए घर से करेंगे। अभी तो सिर्फ ये घर है, इसे स्वर्ग तुम बनाओगी। आपका प्यार मिले तो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। आज से हम दोनों एक हो गए, थोड़े दिनों बाद हमारा भी एक होगा। आई एम सॉरी संतोष, तुम्हें याद नहीं है कि वो पहली वाली बात? नहीं याद है, तुम इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा हम अय्याशी करेंगे। अच्छा और कुछ? मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी। हाँ वो तो याद है। आज से हम दोनों पति पत्नी। मैं पति संतोष सिंह और तुम पत्नी रोजी फर्नांडिस। हम दो फ्रेम एक फोटो दो। आओ फिल्मों जैसा मिलजुल कर प्यार करें। क्या मैं रोजी फर्नांडिस से बात कर सकता हूँ? नहीं वो घर पे नहीं है, आप शाम को फोन करिए प्लीज। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोजी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर फर्नांडिस। फर्नांडिस नहीं, संतोष सिंह। कमाल है, पति सिंह और पत्नी फर्नांडिस। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी बीवी और तुम्हारा सरनेम क्या है? कोई समस्या है आपको? और साले कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। यस यस। हेलो सर, मिसेस रोजी फर्नांडिस का कुरियर आया है। ओके लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आप मिस्टर फर्नांडिस हैं? नहीं मैं मिस्टर सिंह हूँ। देखिए ये कुरियर या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस या फिर उनके हस्बैंड को ही दे सकता हूँ। तो मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन आप तो मिस्टर सिंह हैं। हाँ मैं सिंह और मेरी पत्नी रोजी फर्नांडिस। देखिए पत्नी फर्नांडिस और पति सिंह ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा हो चुका है, सरकार बहुमत के साथ चल रही है। लाइए बकवास मत करिए। अरे भाई, इस शादी में सिर्फ पति पत्नी जुड़े हैं, नाम नहीं जुड़े हैं।
आई बात समझ में? सर आप समझिए प्रॉब्लम है। अरे तो देखिए, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हाँ। ये या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस को दे सकता हूँ और या फिर उनके पति को दे सकता हूँ। तो क्या ये हस्बैंड नहीं दिखता है? सर आई एम सॉरी सर बुरा मत मानिए सर। मैं हस्बैंड नहीं हूँ। थैंक यू सर, सॉरी सर। अरे मैं हस्बैंड नहीं हूँ। मैं हस्बैंड हूँ कि लिफाफा? ये ऐसी प्रॉब्लम तो हर जगह ऑफिस आएगी, तो इसका क्या करें? अरे मेरे पास हर चीज का हल है, इधर आओ। यस, खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम का क्या अरे करूं? दूसरी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे लोग फोन पर मुझे मिस्टर फर्नांडिस कह के फोन करते हैं। उसका भी इलाज क्या? है। जैसे ही फोन बजा जी, तुमने रिसीवर उठाया हाँ। और बोला, हेलो, संतोष सिंह रोजी फर्नांडिस का पति। अरे डार्लिंग, मैं रोजी ही बोल रही हूँ। हाँ रोजी डार्लिंग, बोलो। एक गुड न्यूज है। अरे हम भी तो सुने, क्या गुड न्यूज है? पता है, प्रेस वाले मुझे लंदन भेज रहे हैं। अरे तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा डार्लिंग? मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? We are going together। और पता है तुम्हें, हम दोनों के वीजा के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ जी, हैं? अच्छा, ओके। क्या हुआ डार्लिंग? वो ट्रेवल एजेंट का फोन आया था, कह रहा था ये कैसे साबित होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के सरनेम अलग हैं, एज अ कपल वीजा नहीं मिलेगा। कपल वीजा ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वीजा तो मिल सकता है ना? हम जाएंगे कैसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मतलब अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती, मुझे चेंज कर सकती हो? शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। तो अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करने वाली। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। करूंगी। एक बात सुन लो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये? तुम समझती क्या हो अपने आप को? कुछ पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who- ये सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ए तू कौन है? तू बेटा। समझती क्या है? अरे बुला ले बेटे को। You shut क्या up. बेटे बेटे? मेरा I want to talk to him. क्या कर रहे हैं? चलिए सॉरी सर, सॉरी चलिए, सॉरी सॉरी Sorry? वेरी सॉरी। चलिए सर, कुछ चलिए और लग रहा है। आप चलिए सर, चलिए आप चलिए। वाह, घर में सूरज चमक रहा है और तुम यहाँ मोमबत्ती जलाकर बैठे हो। मोमबत्ती कहाँ है? चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। तुम तो होटल में खाने वाले थे ना? मैं होटल में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मैं कहीं भी खाऊं, इससे किसी को क्या लेना देना? ये वड़ा पाव कब बनाया भैया? शाम का है साहब। शाम का है। हाँ मुझे मालूम है। ठंडा है? हाँ वो भी मालूम है। अच्छा, घर पर भेजा गरम करके बोलते हो कि खाना गरम चाहिए, यहाँ ये ठंडा थका हुआ वड़ा पाव खा रहे हो। आपको चैन नहीं है। एक तो मेरी चलती फिरती जिंदगी को शादी करा के ब्रेक लगा दिया, अब मैं जब खुल के जीना चाहता हूँ तो लाल झंडी दिखा रहे हो। देखो संतोष, गुस्सा आदमी को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का 200%। 200%। मतलब घर चलना है? घर चलूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। मिस्टर संतोष सिंह, शर्तें बिजनेस में होती हैं, घर गृहस्थी में नहीं। शांति के बगैर रह पाओगे? ये उस अशांति भरी शांति से पूछिए ना, मेरे बगैर उसको कोई नहीं पूछने वाला। सवाल पूछने या नहीं पूछने का नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी खत्म, मैं नहीं पूछने वाला। और कह दीजिएगा उससे, मेरा उसका रिश्ता खत्म। शट अप, जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हो। रिश्ता खत्म तो खत्म। और क्या कहा था तुमने? इस बुड्ढे को खड्डे में पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारी शादी करा के मैंने कोई गलत काम किया है ना, तो मुझे उस खड्डे का एड्रेस दे दो, मैं खुद ही उसमें कूद जाऊंगा। बड़ा मारूंगा बड़े। खाओ सड़ा हुआ वड़ा पाव। वैसे मिस्टर खुराना ने सही कहा है, शांति के बगैर मैं नहीं रह सकता, लेकिन आज की रात तो मैं उसके बगैर रहूंगा। इज्जत का सवाल है।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यस ट्रूली प्रेम भाटिया। आज संतोष फिर से लेट हो गया। सर, बेचारे संतोष जी बहुत दूर से आते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतोष। अगेन यू आर लेट। सर वो थोड़ा रास्ते में बीवी से झगड़ा हो गया होगा। हाँ? सर कल रात में घर नहीं गया था। सैड। नाम तुम्हारा संतोष है और तुम्हारे अंदर 1% संतोष नहीं। वाइफ का नाम शांति, घर में अशांति। लुक एट मी माय फ्रेंड। मेरी वाइफ मुझे रोज टाइम पे ऑफिस भेजती है, मैं कभी लेट होता हूँ। वो रोज मुझे तैयार करके बच्चों की तरह ऑफिस भेजती है, रोज। प्रेम, तुम आज ऑफिस इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? जल्दी? हाँ। जल्दी कहाँ जानू, लेट हो गया हूँ। देखो, आज ऑफिस मत जाओ ना, प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है डार्लिंग, ऑफिस जाना जरूरी है ना। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ऑफिस या मैं? अरे कैसी बातें करती हो, ऑब्वियसली तो आज छुट्टी कर लो, ओके? ऐसे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? झूठे कहीं के। जानू भानु, I really love you. You want to know how much? I'll show you how much. मैं इस पवित्र अग्नि पर अपना हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जब तक ये फिल्मी डायलॉग्स मुझ पे मत यूज करना। जब तक तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, तब तक इस पवित्र अग्नि से मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। This is too much. It's burning. It's burned. क्या हुआ सर? संतोष जी तुम मुझे इडियट समझते हो ना? नहीं। जब भी मैं तुम्हें डांटता हूँ तुम घुमा फिरा कर बात को पति पत्नी के रिश्ते पर लेकर आते हो और मुझे भी सोचने में मजबूर कर देते हो। अरे भाभी जी हैं ऐसी सर, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि 7 जन्मों तक यही भाभी जी अच्छा मिलें। संतोष, ये मेरा पहला और आखिरी जन्म है। मैं इस जन्म में अपने 7 जन्म जी चुका हूँ। सर 7 जन्म एक ही जन्म में आपने जी लिया। धन्य है भाभी जी। व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग सर? थैंक यू वेरी मच एंड नाउ गेट आउट। सर जी गेट आउट ओके सर। राइट नाउ, गेट आउट। ओके सर। शांति, ये शर्ट कैसी लगेगी मिस्टर खुराना पे? मुझे तो ये पसंद है। ये कलर संतोष को पसंद है? मैं अपनी पसंद की बात कर रही हूँ। संतोष जी तो घर छोड़ के गए। ओफो शांति, तुम तो पागल हो। पता है, पति घोड़ा होता है, उस पर लगाम लगाना चाहिए वरना वो हाथ से निकल जाता है। लेकिन कल तो मिस्टर खुराना ने कहा था कि पति पतंग होता है। वो तो उनका एग्जाम्पल था, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब चलो। उन्होंने मुझे कहा था कि पतंग की डोर खींच के रखना। मैंने डोर खींची, पतंग कट गई और संतोष जी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास एक तरीका है पति को कंट्रोल में रखने का। वो क्या? देखो शांति, कल रात तुमने संतोष को खाना गर्म करके नहीं दिया। मेरी बात मानो, आज संतोष के लिए टेस्टी खाना बनाओ और बैंक में लेकर जाओ। देखो उसका गुस्सा कैसे उतरता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, पत्नी अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आफ्टर ऑल औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा औरत को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने दिल में दुख, परेशानी सब अपने दिल में समा लेती है। मेरी बात मानो तो संतोष की बातों को भुलाकर उसके दिल में जगह बनाने की सोचो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से संतोष जी बदल जाएंगे? कोशिश तो करो। चलो। अरे वाह, ऐसा क्या समझा दिया जो ये गीता से सीता बन गई? मैंने उसे तरीका बताया है हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का। अरे ये तरीका मुझ पर कब अपना रही हो? हाँ, ओहो मिस्टर खुराना, आप तो हमेशा मेरे कंट्रोल में हो। वो इसलिए कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। थैंक यू मिसेस खुराना, आप लोगों की वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है।
और ये भी एहसास हुआ है कि खुशी आती नहीं है, हासिल की जाती है। बिल्कुल। आज मैं खुद खाना लेके जा रही हूँ। बाय। अरे सिर्फ खाना लेकर जाना नहीं है, अपने हाथों से खिलाना भी है। फिर देखना वो कैसे उछल उछल कर नाचने लगेगा, गाने लगेगा। आशिक हूँ मैं अपनी बीवी का, लोग कहें मुझे पगला कहेगा। सब लंच लेके आते हैं ऑफिस में, अच्छा रहता है। एक आदमी ना लाए तो उसका भी काम चल जाता है। बिल्कुल, मैं खिलाती हूँ आपको। आप अरे क्यों तुम तो हाथ बहुत खराब अच्छी कर रहे रोटियां हैं? बनाती है। हाँ। बहुत गोल गोल, वेरी गुड। अच्छा, तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? खा रहे हैं ना, तो खाइए फिर। मिश्रा जी, हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन? एक घर में शांति देवी और ऑफिस में ये। आप, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है। अब जाओ तो खाना खा लूं मैं। नहीं, खाइए खाइए। आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं, लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं पीछे है। दीवार है। किसके? आपके पीछे है, मेंशन नोट दिख रहा है। ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए, नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं। संतोष जी छोड़िए, चलिए नहीं खाना नहीं, ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी है। कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किससे गप्पे खींच रहा है, इनको सब जानकारी रहनी चाहिए। छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाते हैं। अरे ये कौन खत्म करेगा? हो गया, ऐसे हो नहीं। गया। नहीं नहीं, अरे। मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, ये खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ खत्म नहीं करने दो। चलिए खाइए। तुम अरे। खाओ। अच्छा, अब समझी। देखो, जो समझी वो गलत समझी। देखो, सच्चाई पर पर्दा मत डालो। नहीं नहीं, इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है? इतने लोगों के बीच में ये मैं हमें। तुम्हें खाना खिला रही थी, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत छुओ मुझे। अरे मेरे हाथ तो साफ है, खाना मुझे शिवानी खिला रही थी। देखो, बहुत हो गया ये नाटक। आप क्या हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? मैं संतोष, तुम्हारा पति। अरे नहीं चाहिए ऐसा पति। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा। सही कहा आपने, आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती अरे है। नहीं 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 भाभी, बस आधे घंटे से तो खा रहे हैं। मतलब 5 रोटी तो खिलाइए शिवानी, बस। 5 रोटी? घर में तो 1 रोटी नहीं जाती इनके पेट में। लेकिन आपकी एक बात बहुत गलत है, ये तो लंच का डब्बा नहीं देती हैं, ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती हैं अलग। तो मेरी बदनामी भी होती है। नहीं नहीं नहीं, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। अरे प्रभु, इस बार यही मतलब था। अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देख रही हो शिवानी, तुम ना नाक को रोटी खिला रही थी तुम, इन्हीं के सियाफ में बोल रहे हो। समझ नहीं, हम रहे खूब समझ रहे हैं। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो। अब मैं मेरी पत्नी, अब कौन? मिश्रा। मिश्रा मतलब तीसरा। चुप रहिए। चलो काम करो अपना। शांति भाभी, संतोष तुम तो बिल्कुल मत बोलना, समझी ना? अरे तुम इस पे शक कर रही हो? ये मेरी कितनी इज्जत करती है और तुम्हें शांति भाभी कहती है। और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है? अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे। वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड? तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी, अपनी पोस्ट देख के बात करो। संतोष जी, आपने ऐसा कहा? अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? ये इंटरव्यू को इंटरवल बोलते हैं, मालूम नहीं क्या तुम लोगों को? अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई। अरे मिश्रा जी, प्रेग्नेंट नहीं, परमानेंट। भाभी अब को इनको समझाए कि एक ही मतलब होता है ना। गला दबा दूंगा। तुम्हारे लिए तो एक मतलब हो गया, हमारे लिए 2 हो गए ना। अरे हाँ, एक प्रेग्नेंट फ्रेंड, एक वाइफ। अब तुम समझी? ये इंग्लिश में बात करते हैं। बस बहुत हो गया, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। शांति भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब बाहर ही इनका इतना पेट भर जाएगा तो घर में क्या खाक खाएंगे? मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना सारा कुछ बना के लाई थी। अब लो, तुम खाओ और तुम इन्हें खिलाओ।